हरे कृष्ण. तर सर्व भक्तांचं श्रीमद भागवत कक्षेमध्ये स्वागत आहे. तो भागवतामधला हा जो ये जो प्रसंग है भागवत का, ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ जो एक भगवान ने जो 4 संप्रदाय शुरू किए हैं, उसमें से एक ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है, जिसके प्रमुख आचार्य ब्रह्मा जी खुद है. और वो ब्रह्मा जी यहाँ पे हम देख रहे हैं नारद मुनि को ये विविध अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं. और ये क्यों हुआ, इसका हमने पहले के अध्याय में देखा है कि नारद जी जब यह सोच रहे कि कौन है सर्वश्रेष्ठ, ऐसा प्रतीत हो रहा है माने आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है. और उसके बाद अभी इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि वो वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान अलग अलग अवतार भी धारण करते हैं. तो केवल वो सृष्टि करके छोड़ते नहीं हैं, बल्कि इन बद्ध जीवों को वापस आकर्षित करने के लिए अलग अलग अवतारों का अलग अलग अवतार धारण करते हैं. और हमने देखा कि इस अध्याय में बहुत सारे अवतारों का वर्णन किया है, लेकिन विशेष बात क्या है कि कई श्लोक है जो कि भगवान कृष्ण के बारे में बताए गए हैं, और बाकी हमने देखा कि सभी अवतारों को एक एक श्लोक में ही ब्रह्मा जी ने वर्णन किया था. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में जब वर्णन करने की बात हुई, तब उन्होंने अपना पूरा दिल खोल करके वर्णन शुरू कर दिया है. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से है, लेकिन मुझे लगता है ये 26 या 27 श्लोक से ये शुरू हुआ है. तो 27 हो गया, 28 हो गया, 29, 30, अभी 31, और आगे भी 3-4 श्लोक है जहाँ तक ये ब्रह्मा जी भगवान के वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं. मुझे लगता है 37 तक ये श्रृंखला चल रही है. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि वास्तविक भगवान कौन है. गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. तो ये जो 30वां श्लोक है, जहाँ पे हमने देखा कि 30वें श्लोक में ब्रह्मा जी दामोदर लीला का वर्णन कर रहे हैं. और इसी बात हम देखेंगे तो कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थना में इस लीला का वर्णन करती है. गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् याते दशाशु कलिलांजन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति. तो कुंती महारानी बोलती है कि किसे ये गोपी बंधन उकल को बांधने का प्रयास कर रही थी कृष्ण को, और ये एकदम विस्मयकारक चीज है, क्योंकि ये कृष्ण जो है, इनको भय का जो व्यक्ति है वो भी भयभीत होता है उनको देख के, या मृत्यु भी हमेशा उनके सामने भयभीत होता है. ऐसे कृष्ण को यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर रही है. तो ये बड़ा विस्मयकारक दृश्य है. इस प्रकार का कुंती महारानी वहाँ पे वर्णन करती है. और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी वही बात कह रहे हैं कि किस प्रकार वो प्रयास कर रही थी बांधने का, लेकिन बांधते बांधते वो थक गई, और फिर कृष्ण ने अपने मुख खोलकर सारे ब्रह्मांडों को दिखा दिया. और वो देखकर यशोदा मैया फिर से विस्मय आश्चर्यचकित हो गई कि वास्तविक रूप में कौन है ये. लेकिन वो यही बात समझती थी कि ये मेरा तो पुत्र है, और भगवान नारायण की विशेष कृपा है, जिसके कारण वो हमेशा इसका संरक्षण करते रहते हैं. तो ये बात इस श्लोक में हम देखते हैं. और जो 31वां श्लोक है, यहाँ पे ब्रह्मा जी किस प्रकार से नंद महाराज को वरुण के जो सेवक है वो लेके जाते हैं वरुण लोक में, इसका वर्णन किया गया है. तो मैं एक परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था इसी विषय के ऊपर. तो महाराज वहाँ पे
जीव गोस्वामी ने रचित एक ग्रंथ है गोपाल चंपू। उस ग्रंथ में बहुत ही विस्तृत रूप से ये लीलाओं का वर्णन किया गया है और बहुत ही क्या कहते हैं एकदम रोमांचकारी पद्धति से कि वो सुनकर हर्षोल्लास हो जाता है। बहुत ही सुंदर पद्धति से वर्णन किया है उस ग्रंथ में। तो उसमें से हम थोड़ा बहुत ये लीला श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे बताया गया है कि अमावस्या के दिन गोवर्धन पूजा हुई थी और उसके बाद जो एकादशी आती है यानी कार्तिक महीने की जो एकादशी उत्थान एकादशी कहते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद जो आने वाली एकादशी वो उत्थान एकादशी। तो उत्थान एकादशी के दिन सभी व्रजवासी भी व्रत रखते हैं। व्रजराज यानी कि नंद महाराज को उस ग्रंथ में व्रजराज कहा गया है क्योंकि वास्तविक रूप में व्रज के राजा वो थे ही। तो व्रजराज ने भी इस प्रकार से उपवास रखा था, व्रत रखा था और दूसरे दिन पारण का समय काफ़ी कम था। तो इसकी वजह से उनका ऐसा मानना हुआ कि जल्दी से जाके स्नान करके सुबह की सारी विधियां करके उसके पश्चात पारण करेंगे तो उसका जो है वो यथा योग्य फल प्राप्त होगा। तो ये बात सोच के नंद महाराज और उनके साथ कुछ गोपगण यमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे स्नान करते समय ऐसा उसमें वर्णन किया है कि कैसे वो सभी गोपाओं के साथ प्रवेश करते हैं यमुना में, थोड़ा बहुत स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद कुछ विधियों का उनका कार्य रहता है रोज के स्नान के समय। तो उस हिसाब से वो भगवान के स्मरण में लग जाते हैं। जैसे हमने भी देखा है कि जो ब्राह्मण जिनकी द्वितीय दीक्षा हुई रहती है या अर्चा पद्धति सेवा करने के लिए जो दीक्षा होती है, तो वो दीक्षा जिनकी होती है या जो ब्राह्मण होते हैं उपवेद धारण किए हुए, तो वो भी इस प्रकार से पानी में जाने के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं। तो नंद महाराज भी इस प्रकार से भगवान का स्मरण में लग गए। और इस श्लोक के तात्पर्य में जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो ब्रजवासी थे वो हमेशा भगवान के चिंतन में ही रहते थे और इसी को ही वास्तविक समाधि कहा गया है। तो उसी प्रकार वैसे तो हमेशा ही नंद महाराज चिंतन में ही रहते थे, लेकिन उस प्रकार खास करके वो वहाँ पे यमुना में भगवान का स्मरण कर रहे थे और ऐसे स्मरण करते करते वो समाधि में चले गए। और बाकी भी गोपगण आजू बाजू ही थे, लेकिन जब ये समाधि में गए तब वरुण देव के कुछ सेवक वहाँ पे आए और उन्होंने सोचा कि शायद ये गलत समय पे आ गए हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि वरुण देव का राज जो है वो पानी के जलाशयों के ऊपर है, पानी का जो राज है उनका है। तो वो सोचने लगे कि ये शायद गलत समय पे आ गए, तो इसलिए उनको अरेस्ट कर दिया वरुण के सेवकों ने और सीधा वे वरुण लोक में लेके गए जहाँ वरुण देव रहते हैं। तो ये वरुण लोक कहाँ है, तो उसका वर्णन भी वहाँ पे जीव गोस्वामी करते हैं कि वरुण लोक वास्तविक रूप में वरुण देव ने वृंदावन के ही पास में बना के रखा था। तो जहाँ कालिया दह है, कालिया दह के नीचे का जो भाग है, जब यमुना का एकदम जो निचला भाग है उसके नीचे वरुण लोक था, ऐसा वर्णन उधर आता है। तो वरुण देव भी काफ़ी बुद्धिमान है कि उन्होंने अपना जो स्थान है वो वृंदावन में ही बना के रखा था। और ऐसा वो लेके उधर चले गए वरुण लोक में। तो जैसे वरुण देव ने देखा तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये तो व्रजराज है, नंद महाराज है, ये इनको क्यों पकड़ के लाए। तो तुरंत उनके हृदय में एक प्रकार का भय निर्माण हो गया कि अरे इनको अभी यहाँ लाया है तो जरूर भगवान यहाँ पे अभी आएंगे इनको छुड़ाने के लिए और मुझे शायद दंड भी दे देंगे। तो तुरंत उन्होंने, अभी भी नंद महाराज जो थे वो समाधि अवस्था में ही थे, तो उन्होंने तुरंत अपनी एक बहुत आलीशान जो उनका शैया था वहाँ पे उनको सुला दिया नंद महाराज को,
और अलग अलग आभूषणों और वस्त्रों से अलंकारित सुशोभित करके रख दिया। और तत्पश्चात वो तुरंत अपने महल के बाहर के सबसे बाहर वाले दरवाजे के पास जाके खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी यहाँ पे कृष्ण आएंगे अपने पिताजी को लेने के लिए। तो अगर मैं इधर उधर कहीं रहूँगा तो और बड़ी समस्या निर्माण हो जाएगी, तो इसलिए मैं सामने भगवान को स्वागत करने के लिए खड़ा रहता हूँ। ऐसे करके वो सामने गए। और इधर ऊपर क्या हुआ, जब ऐसा अचानक से नंद महाराज गायब हो गए तो उनके साथ जो गोपगण आए थे वो हड़बड़ा गए, अरे कहाँ गए, ब्रजराज कहाँ गए, ब्रजराज कहाँ गए। तो करते करते सब लोग नदी में गोता खा खा कर देख रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए, लेकिन किसी को मिल नहीं रहे थे। तो बड़े परेशान हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और फिर तट के बाहर आकर ब्रज की ओर भागने लगे और चिल्लाते चिल्लाते भागने लगे, हे कृष्ण हे बलराम को पुकारते पुकारते भाग रहे थे। तो भागवत में इसका मतलब अभी थोड़ा बहुत भागवत का और गोपाल चंपू, तो भागवत में इसका वर्णन आता है कि वास्तविक रूप में कृष्ण तो काफी दूर थे, लेकिन जैसे उन्होंने आवाज सुन ली तो उन्होंने तुरंत जान लिया कुछ तो गड़बड़ हो गई, और तुरंत कृष्ण और बलराम वहां पर प्रकट हो गए। हालांकि दूर थे लेकिन कुछ क्षणों में ही वो उधर आ गए। तो कृष्ण बलराम आए, उनके पीछे यशोदा मैया आई, बहुत सारी गोपी गण आ गए, सब लोग आ गए। तो बताया गया कि इस प्रकार से नंद महाराज यहाँ से गायब हो गए। तो कृष्ण ने जान लिया क्या माजरा है। उन्होंने बलराम जी को कहा, मैं यमुना में जाता हूँ प्रवेश करके वरुण देव के पास, आप यहाँ पर सभी ब्रजवासियों को संभाल लीजिए। तो हम जानते हैं ये लीला होने से पहले कालिया दमन की लीला भी हो चुकी है, और कालिया दमन की लीला में भी इसी प्रकार की परिस्थिति हुई थी। वहां पे कृष्ण गायब हो गए थे, यहाँ नंद महाराज गायब हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि उस समय भी जब कालिया ने अपने चपेटों में लेकर कृष्ण को नीचे गए थे तो सभी गोपगण ब्रजवासी मूर्छित हो गए थे, यशोदा मैया भी मूर्छित हो गई थी, और बलराम जी जो थे वो सबको रोक थाम कर बता रहे थे, अरे चिंता मत करो, कृष्ण आ जाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन कृष्ण की व्याकुलता में सभी गोपगण मूर्छित हो गए थे। तो यही बात अभी नंद महाराज के बारे में भी होगी कि नंद महाराज यहाँ गायब हो गए हैं, कृष्ण बोल रहे अभी मैं जाऊँगा, और बलराम जी सबको संभाल रहे हैं। तो कृष्ण तुरंत जिस प्रकार से कालिया को दंड देने के लिए ऐसे अपने कमर पट्टे को कसकर बांधे थे और अपनी जांघा पर हाथ थपका कर ऐसे कूदे थे, तो उसी प्रकार से इस बार भी कृष्ण ने किया और वो यमुना में कूद गए। और यमुना में जाने के बाद वो सीधे वरुण लोक में चले गए। तो वहाँ पे वर्णन आता है, गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वास्तविक रूप में कृष्ण काफ़ी क्रोधित हो गए थे, तो इसलिए उनकी आंखें काफ़ी लाल लाल हो गई थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस लाल लाल आंखों के कारण पूरा जो वरुण लोक है वो प्रकाशमान हो गया था। वैसे ही वो प्रकाशमान अपने आप में था ही, लेकिन कृष्ण की लाल आंखों के कारण और भी वो प्रकाशमान हो गया। तो और कृष्ण वहाँ जा रहे थे, तो जाते जाते ही जोर से पुकार रहे थे, अरे कौन से बिल में छुपा है ये वरुण देव, बाहर निकल करके। तो वास्तविक रूप में जैसे हमने देखा कि वरुण देव तो बाहर ही खड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण आने वाले हैं। तो जैसे ही कृष्ण वहाँ पे पहुँचे तो वरुण देव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी हो, आप सर्वज्ञ हो, आपको सब कुछ मालूम है क्या होता है क्या नहीं, और इसलिए आप यहाँ पे आपके पिताजी को लेने के लिए आए हो, जो मेरे लिए परम आदरणीय है। हालांकि देखने के लिए लगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति है, लेकिन जो आपके संग में रहता है ऐसा व्यक्ति हमेशा उच्च गति ही प्राप्त करता है। तो आपके पिताजी के बारे में क्या कहा जाए, इस प्रकार का वर्णन वरुण देव करते हैं। और वो तुरंत कहते हैं कि मेरे सेवकों ने बड़ी गलती की है, तो उन्हें क्या दंड देना चाहिए
और उसके साथ साथ मुझे भी क्या दंड होना चाहिए, ये कृपया आप बताइए। तो कृष्ण उसके बारे में कुछ कहते नहीं हैं और कुछ जवाब भी नहीं देते। तत्पश्चात फिर वरुण देव कहते, आप चलिए, आपके पिताजी बहुत ही सुरक्षित रूप से यहाँ पर है। और फिर वो अंतपुर में लेके जाते हैं और अपने पिताजी को, उनको कृष्ण को अपने पिताजी को दिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छे शैया पे आराम से लेटे हुए थे, समाधि में थे अभी भी। तो जैसे वहाँ पे कृष्ण जाते हैं तो कृष्ण वहाँ पे जाकर नंद महाराज को उठाते, बाबा बाबा उठिए, मैं आ गया हूँ। तो नंद बाबा जैसे अपनी आंखें खोलते हैं समाधि से बाहर निकल के, तो सबसे पहले देखते हैं कृष्ण को। तो कृष्ण को वो देखते हैं, कृष्ण नंद बाबा को देखते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखते देखते इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि अभी उसका कुछ बाह्य रूप में प्रकटीकरण होने ही वाला होता है। तब कृष्ण कहते हैं कि बाबा बाबा परिस्थिति को समझिए, हम कहाँ पे है ये जानिए। तो ऐसा बोलते ही नंद महाराज इधर उधर देखने लगते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो कहीं और ही है। और फिर उन्हें समझ में आता है कि वो वरुण लोक में आ गए हैं। और तत्पश्चात फिर वरुण देव फिर से नंद महाराज उठने के बाद कृष्ण की माफ़ी मांगते हैं, कृष्ण के और साष्टांग प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार का अपने स्वामी का मान को हानि होते हुए देखने के बाद वरुण के सारे सेवक भी भगवान को दंडवत करते हैं। हालांकि उन्हें ज़्यादा जानकारी थी नहीं कौन है कृष्ण, लेकिन अपने स्वामी कुछ कर रहे तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। ये करते हुए वो उनका अनुसरण करते हैं, या हम अनुकरण भी कह सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जैसे कहते हैं कभी कभी अच्छे चीज़ का अनुकरण अच्छा होता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर मंदिर में आते हैं और जैसे ही पिताजी प्रणाम करते हैं तो बच्चा भी उसके साथ प्रणाम कर देता है। उसे पता नहीं वो किसको प्रणाम कर रहा है, क्या कर रहा है, या मंत्र भी क्या होते हैं, क्या है, कुछ पता नहीं, लेकिन वो पिताजी को देख के वैसे ही दंडवत कर देता है। तो तुरंत हम समझ लेते हैं कि हाँ, ये बाप बेटे की जोड़ी दिख रही है। तो इस प्रकार से तो प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छे चीज का अनुकरण कभी भी अच्छा होता है। तो उसी तरह वरुण के सेवक जो है वो वरुण देव का अनुकरण या अनुसरण करते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। और ऐसा प्रणाम करने के बाद फिर से हाथ जोड़कर पुनः माफी मांगते हैं और कहते हैं कृपया इन्हें और मुझे कुछ दंड बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये सब अज्ञानी तुम्हारे सेवक है, इनको क्या दंड दे। ऐसा दंड देने से दंड देने वाला का ही पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। तो इसलिए इनको दंड देकर क्या फायदा, तो इनको दंड कुछ देने की जरूरत नहीं है। तब फिर वरुण देव कहते कि कृपया कम से कम मुझे तो कुछ दंड सुनाइए, क्योंकि जब तक आप मुझे दंड नहीं देंगे या आपकी कृपा नहीं देंगे तब तक ये अपराध माफ नहीं होगा। तो इसलिए आप कम से कम एक तो दंड दीजिए, नहीं तो मेरे ऊपर कुछ कृपा कीजिए। तो लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण मतलब ऐसा उधर कुछ वर्णन नहीं है कि उसके बाद कुछ भगवान ने दंड सुनाया या कुछ कृपा दी, इसका ऐसा भी कुछ वर्णन नहीं है। लेकिन फिर भगवान वहाँ से निकलने लगते हैं। तो जैसे ही भगवान जाते रहते हैं तो तुरंत वरुण देव उनके सेवकों के साथ भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और बहुत सारी वस्त्र अलंकार आभूषणों से सुशोभित करके और अलग अलग थालियों में बहुत सारी भेंट वस्तु भी उनके पीछे सेवक के द्वारा भेजते हैं। और उस दरवाजे तक जाते हैं जहाँ से भूमि को ये स्पर्श करते हैं, ऐसा उधर वर्णन आते हैं। जो एक बिल के बारे में बताया, उस बिल से वो पानी से बाहर निकलकर भूमि में यानी कि व्रज में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन वहाँ पे किया गया है। तो जैसे ही नंद महाराज और कृष्ण ऊपर आते हैं तो वहाँ पे इधर सीन क्या है व्रज गोपियों का कि गोपी गोपगण सभी मूर्छित हुए ये सोच के हुए कि नंद बाबा तो गए गए, उसके पीछे कृष्ण भी चले गए, अब क्या होगा। तो इस सोच में सभी मूर्छित हुए थे। और जैसे ही नंद बाबा और कृष्ण आ जाते हैं तो तुरंत बलराम जी घोषित करते कि नंद बाबा आ गए, कृष्ण आ गए।
तो सभी गोपगण, नंद, यशोदा मैया सब उठ जाते हैं ये बात सुनकर, और नंद महाराज को देखते हुए फिर से यशोदा मैया मूर्छित हो जाती है। तो और बाकी भी गोपगण मूर्छित हो जाते हैं, फिर से अभी आनंद से मूर्छित हो जाते हैं। पहले चिंता से मूर्छित हो गए थे, अभी आनंद से मूर्छित। लेकिन ये दोनों, चिंता हो या आनंद हो, ये दोनों आध्यात्मिक ही है ब्रजवासियों के लिए ही। तो इस प्रकार से मूर्छित होते हैं और फिर कृष्ण जाते हैं और यशोदा मैया को उठाते हैं, मैया मैया उठिए, बाबा आ गए हैं। और ऐसा करके फिर कृष्ण उनको उठाते हैं, यशोदा मैया उठती है, फिर सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर ऐसे करके हर गोप और गोपियों को कृष्ण उठाते हैं, सबको उस मूर्छित अवस्था से बाहर निकालते। तो सब लोग फिर सोचने लगते, क्या ये हम सपना देख रहे थे, क्या है ये, वास्तव में सच है या सपना है, ऐसे सब सोचने लगते हैं। फिर तो उसी समय जो है द्वादशी का पारण का समय भी पास आने लगता है। तो फिर तुरंत बलराम जी सबको सावध करते हैं और कहते हैं कि चलिए अभी हमें अपनी अपनी अलग अलग कार्यों में लग जाना चाहिए। और उसी समय गायों का भी आवाज आने लगता है, वो कहते हैं कि चलो अभी हमें भी बाहर जाना है। तो इस प्रकार से फिर बलराम जी सबको सावध करके फिर वापस लेके जाते हैं। तो ये ऐसी सुंदर लीला संपन्न होती है जहाँ पे हम देखते हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में बताते हैं कि क्यों ऐसा ये हुआ। तो श्रील प्रभुपाद भी कृष्ण बुक में कहते हैं कि वरुण देव भगवान का दर्शन लेना चाहते थे। हालांकि नंद महाराज की कोई गलती थी नहीं, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण का दर्शन लेना चाहते थे इसलिए वो इस प्रकार का कार्य किए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और चीज कहते हैं कि कृष्ण भी, अगर कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, अगर वो चाहते तो वहां ही से बैठ के नंद महाराज को बाहर ला सकते थे, उन्हें वहां जाने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन वो भी वरुण देव के ऊपर कृपा करना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए वो भी प्रवेश कर दिए। तो इस प्रकार से ये कृपा वरुण देव को प्राप्त होती है। और फिर सभी बाहर आने के बाद नंद महाराज वर्णन करके सबको बताते हैं कि इस दुनिया के सभी लोग वरुण पाश से डरते हैं। वरुण देव के पास एक वरुण पाश होता है जिससे वो सबको गिरफ्तार करते हैं जो गलत कार्य करते हैं पानी में जाके। तो ऐसे वरुण पाश से भयभीत सभी लोग होते हैं। लेकिन नंद महाराज कहते हैं मैंने क्या देखा, तो ऐसे भयभीत होने वाले सभी लोग वरुण पाश से, वरुण देव खुद कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। तो ऐसा है हमारा लाला। तो ऐसे नंद महाराज बता रहे थे। हालांकि अभी नंद महाराज भी उस योग माया से आच्छादित है, इसलिए वो भी नहीं जानते कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस प्रकार से ये लीला संपन्न हुई। और उसके बाद बताते हैं, जैसे यहाँ पे वर्णन आता है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उसके बाद सभी व्रजवासियों को भगवान ने गोलोक का दर्शन करवाया। तो वो भी इस गोपाल चंपू ग्रंथ में वर्णन किया है, बहुत संक्षिप्त में ही है, लेकिन बताते कि कुछ एक दिन के बाद, मतलब शायद त्रयोदशी को, कृष्ण जो है वो सभी व्रजवासियों को लेकर अक्रूर घाट जाते हैं। और वहाँ पे कहते हैं कि अभी हम यहाँ पे स्नान करने के लिए जाएंगे, और इसलिए सभी को लेकर वहाँ जाते हैं अक्रूर घाट में। और अक्रूर घाट में जब सब प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए, तब कृष्ण अकेले बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के वो सिर्फ ऊपर की ओर देखते हैं, और ऊपर की ओर देखते हुए सभी व्रजवासियों को पुकारते हुए कहते हैं वहाँ देखिए। और वहाँ देखिए तो कहते हैं, तो वहाँ पे उनको गोलोक का दर्शन हो जाता है। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि वास्तविक रूप में गोलोक का दर्शन कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन ये सभी जो व्रजवासी थे वहीं के निवासी थे, भगवान के साथ यहाँ पे आए थे, तो इसलिए उनको इसका दर्शन हो गया। और इस प्रकार से वो दर्शन करा के वापस सभी व्रजवासी कृष्ण के साथ व्रज में लौट गए और फिर से अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। तो अपने अपने कार्य में व्यस्त मतलब क्या, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी व्रजवासी दिन भर
अलग अलग प्रकार से परिश्रम करते थे। तो व्रज मतलब है क्या? तो वो एक गांव है, और गांव में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कार्य सुबह से लेकर शाम तक चलते ही रहते हैं। तो जैसे सुबह सुबह दही का मथना, ये कार्य होता है, या जो आटा है, आटा बनाने का, धान को पीसना, ये भी कार्य सुबह सुबह होता है। जैसे मुझे वृंदावनपुर कह रहे थे कि उनकी जो नानी है या दादी, तो वो बता रहे थे कि वो सुबह सुबह रोज ये चक्की पे आटा बनाती थी, और ऐसा करते करते अलग अलग भगवान के गुण का गान करती थी। मतलब जो भी तुकाराम महाराज के अभंग हो या ऐसे अलग अलग अभंग गाते हुए वैसे करती। तो ये गांव का वातावरण है, वही व्रज में होता था अब और होता है। तो वो सुबह से लेकर व्रजवासी अलग अलग प्रकार की सेवा करते रहते हैं। कोई गैयों को लेके जाता है, गायों की सेवा करता है, कोई चराने के लिए लेके जा रहा है, कोई जो साफ सफाई कर रहा है। ऐसे बहुत कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम दिन भर व्रजवासी करते रहते हैं। और इसलिए रात में क्या होता है, तो आराम से सो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं आजकल इस युग में, और इस क्या कहते हैं, जो शहर जो हो गए सब जगह गांव के बदले, तो वहाँ पे लोगों को नींद नहीं आ रही, क्योंकि कोई परिश्रम कर ही नहीं रहा है। सब लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके एक कुर्सी पर बैठते हैं 8-10 घंटे, तो उसमें परिश्रम नहीं होता है, फिर रात को नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो फिर नींद की गोलियां खानी पड़ती है। तो इसके कारण पूरा जो है वो सब जीवनचर्या लोगों की बदल चुकी है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि व्रजवासी गण जो है वो पूरे तरह से इस प्रकार से कष्ट कर रहे हैं। और वो कष्ट कैसे कर रहे हैं? केवल भौतिक कष्ट नहीं कर रहे, तो कृष्ण का चिंतन करते हुए कर रहे हैं। हमेशा कृष्ण के चिंतन में है, और वहाँ उनका जो कार्य चल रहा है। तो इसीलिए भगवान को ये जो व्रजवासी इतने प्रिय है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के बारे में ही स्मरण करते रहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो बात है, ये जैसे अलग अलग ये जो लीलाएं का वर्णन है या ये सब चीज़ है, ये हमें कहाँ प्राप्त होता है? ये केवल हमें भक्तों के संग में ही प्राप्त होता है। तो भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त है वो कभी भी आपस में आते हैं तो क्या करते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राण, उनका चित्त मेरे में रहता है, उनके प्राण मतलब मैं ही हूँ। बोधयंत परस्परम, और वो आपस में एक दूसरे को बोध करते हैं। क्या करते हैं बोध? कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में कथा करते हैं। और ऐसी कथा करके उन्हें क्या लाभ होता है? तुष्यंती च रमंती च, वो संतुष्ट रहते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों का जो संग है, यहाँ हम देखते हैं कि भक्त हमेशा भगवान के बारे में ही गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे संग में अगर हमारा भाग्य हो कि हम वहाँ पर पहुँचे, तो उस संग का प्रभाव हमें भी हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा संग दारू पीने वालों के साथ करेगा, तो वो भी अपने आप दारू पीना सीख जाएगा। तो उसी तरह अगर कोई व्यक्ति भक्तों के साथ संग करेगा, तो वो अपने आप भक्ति क्या है करना ये समझ जाएगा। भगवान के कथाओं का वर्णन कैसे करना ये समझ जाएगा, उनका श्रवण करना कैसा होता है वो समझ जाएगा। तो ये भक्तों के संग का बड़ा महत्व है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में आता है, वो है नारद मुनि का, कि पूर्व जन्म में वो एक दासी पुत्र थे, और वहाँ कुछ 4 भगवान के महान भक्त चतुर्मास के समय में 4 महीने के लिए रुके थे। तो और वो 4 महीनों में वो नारद मुनि की माँ उनकी सेवा करती थी, और क्योंकि माँ सेवा कर रही है तो उसके साथ साथ दासी पुत्र भी सेवा करते थे। तो ये स्वाभाविक है।
और ऐसी सेवा करते करते उन्होंने उनसे सब चीज़ें सीख ली। उन्होंने उनसे कथा सुन ली। एक दिन नारद मुनि खुद कहते हैं कि उनका अनुमति लेकर उनका उच्छिष्ट भी ग्रहण कर लिया। और ऐसा करते करते वो सारे चीज़ को आत्मसात कर दिया। और ये जो 4 भगवान के जो महान भक्त थे, भक्ति वेदांत थे, इन्होंने भी अपनी कृपा इस बच्चे को दे दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस बच्चे में कुछ अच्छे गुण भी है। तो इस प्रकार से ये आदान प्रदान हुआ। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी माता को सर्प दंश की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो सर्वसाधारण हम देखते हैं कि कोई भी बालक हो तो बड़ा चिंता में पड़ जाएगा या रो देगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन्हें ऐसा अच्छा संग प्राप्त हुआ था, तो उनके मन में यही ख्याल आया कि ये तो शायद भगवान की ही कृपा है कि अभी मैं पूरी तरह से मुक्त हो, जो अभी मेरे को मार्ग सिखाया है इन भक्तों ने, उसका अनुगमन करने के लिए। और ये सोचकर ही वो जो दासी पुत्र छोटे से बालक थे 5 आयु के, वो सब घर छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इतना निर्भीड़ता उनमें कैसे आ गया, कैसे निर्भय हो गए इतने, इतना भक्तों का संग किया। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, ये हम सुनते हैं कि केवल लव मात्र से ही साधु का संग अगर करते हैं तो हमें सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन ऐसा संग का प्रभाव होने के लिए हमें भी कुछ हमारे हृदय को तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं स्पंज होता है, स्पंज, उसको अगर पानी में डालते हैं तो तुरंत पानी को खींच लेता है। तो ऐसा अगर हमारा हृदय स्पंज की तरह हो, तब ऐसे संग में हम जाएंगे तो उसका हमें लाभ होगा। लेकिन अगर हमारा एक पत्थर के समान हृदय रहेगा, तो उसको कितना भी पानी में डालो तो थोड़े समय के लिए पानी में मतलब गीला रहेगा, बाद में फिर से है वैसा का वैसा रह जाएगा। तो अगर हमें इस प्रकार का परिवर्तन हमारे जीवन में लाना है तो हमें हमारे हृदय को स्पंज की तरह बनाना है। मतलब इस प्रकार की तैयारी करनी है जिसके कारण हम जब संग ले तो उस संग का प्रभाव हमें हो जाए। तो ये तैयारी यानी क्या है, वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताते हैं 3 श्लोक में। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि अगर हमें कीर्तनीय सदा हरि करना है, यानी क्या, जो महान भगवान के भक्त होते हैं वो भी हमेशा तुष्यंति च रमन्ति च कथयंश्च माम नित्यम, नित्य रूप से वो मेरी कथा का कीर्तन करते हैं। तो उसी तरह अगर हमें भी ऐसा कीर्तन सतत करना है तो हमें ये 4 चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, एक तृण जो होता है उससे भी अपने आप को नीचा समझना। तरोरपि सहिष्णुना, और एक पेड़ जो होता है जो कि बहुत सारे साल भर सालों साल अलग अलग प्रकार के चीज़ों को सहन करते रहता है, वैसे हमें सहन करना चाहिए। और उसके साथ साथ वो केवल सहन नहीं करता, ऐसा सहन करने के बाद भी फल भी देता है। अगर कोई उसको काटने को आया तो भी नहीं रोकता। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते, अगर किसी पेड़ को कोई काटने को आया तो नहीं कहता अरे मुझे मत काटो, वो खड़ा रहता है, फिर भी सहन करता है सब कुछ। तो इस प्रकार से इससे भी ज़्यादा सहनशील हमें बनना है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का कहना है। और अमानिना मान देना, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे यहाँ से ये प्राप्त होगा, मुझे वहाँ से वो प्राप्त होगा। लेकिन हमें सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए। और सम्मान देते समय भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं इसको सम्मान दूंगा तो बदले में ये भी मुझे दे देगा। इस भावना से नहीं, अमानिना मान देना, किसी भी प्रकार से सम्मान की अपेक्षा न रखते हुए सभी को सम्मानित करते रहना चाहिए। तो कहने के लिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती है तो वो परिस्थितियाँ एक हमारे जीवन में एक चुनौती बन के आती है। वास्तविक रूप में ऐसी चुनौतियाँ आती है, ये भी एक बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसी चुनौतियाँ आने के बाद हमें एक अवसर होता है कि हम अभी किस प्रकार से
बर्ताव करें। तो अगर उस समय में हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार बर्ताव करते हैं तो हमें कृपा मिलती है, नहीं होता है तो फिर से एक अवसर मिलता है। अवसर के बाद भगवान क्योंकि कृपालु है तो भगवान भी हमें अवसर देते रहते हैं, लेकिन यह अवसर देने का उनका प्रयोजन ये है कि हम कभी तो इससे ऊपर उठ जाएं। ये नहीं कि बारंबार हम उसी कक्षा में फेल होते रहे। तो इस प्रकार से हम ये बात को समझ सकते हैं कि अगर हमें ऐसे महान भक्तों का संग करना है तो हमें हमारे भी हृदय को हमें तैयार करना चाहिए, और ऐसा तैयार करके भी हम भक्तों के संग का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमने देखा ये नंद महाराज को जैसे वरुण देव लेके जाते हैं और कैसे भगवान वहाँ से उनको छुड़ाते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि ये जो इस प्रकार की लीला का वर्णन हमेशा भक्तों के संग में भक्त करते रहते हैं आपस में, और अगर ऐसे भक्तों के संग में हम भी जाते हैं तो हम भी उससे प्रभावित होकर हमारे हृदय में भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ऐसा परिवर्तन होने के लिए हमें हमारे हृदय को उस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।